मित्रों नमस्कार, मैं रजनीश मिश्रा यूट्यूब गर्गवंशम चैनल से आपका स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम में अमोढ़ा राज का गौरवशाली योगदान में चर्चा के लिए भाग 5 में हम हाजिर हैं। मित्रों, भाग 4 में हमने राजा जंग बहादुर की मृत्युपरांत अमोढ़ा राज की बागडोर रानी तलाश कुंवर के कंधों पर आ जाती है तक चर्चा किया था। उसके आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि अमोढ़ा राज के प्रभाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। अमोढ़ा राज का अपना एक विशेष प्रभाव था, एक प्रभुत्व था। अमोढ़ा राज के राजा महाराजा जिस सिंहासन पर बैठकर अपने राज के जनता जनार्दन का न्याय की सुनवाई करते थे और न्याय करते थे, वह सिंहासन भी बहुत ही बेशकीमती थी। उस पे हीरे मोती मणि माणिक से जड़ित सिंहासन था। और तो और राजा के महलों की दीवारों पर भी तरह तरह के मणि माणिक के जड़े रहते थे। राजाओं का अपने जनता तथा सेवकों के प्रति प्रेम भी अगाध और अथाह था। कोई भी अपने आप को उस महल में रहने वाला नौकर नहीं समझता था। सबको लगता था कि हम परिवार के हैं। यही कारण था कि जब भी कोई अमोढ़ा पर अपना परचम लहराना या राज पर आक्रमण करने की सोचता या आक्रमण करता तो उसको विफलता ही हाथ लगती थी। अमोढ़ा के राजाओं द्वारा अपनी सैन्य शक्तियों के मजबूती देने की इच्छा के लिए, राज की सुदृढ़ता के लिए राज में तरह तरह के प्रशिक्षण का भी महल के अंदर भारी व्यवस्था रहती थी। रंगशाला का आयोजन भी होता था और रंगशाला में प्रशिक्षण के बाद राजा परीक्षा का भी आयोजन समय समय पर करते थे और पूरी जनता के सामने लोगों को बुलाते थे और रंगशाला में सबका परीक्षा लिया जाता था। इसी बहाने से जनता का मनोरंजन भी होता रहता था। और जो रंगशाला में जिन सैनिकों का या जिन प्रशिक्षुओं का कार्यकुशलता अच्छा होता था, उनको राजा के द्वारा उपहार दिया जाता था। अमोढ़ा के राजाओं की एक विशेषता थी, जब वह युद्ध होता था तो राजा अपने सैनिकों के साथ रणभूमि में स्वयं सबसे आगे होकर युद्ध करते रहते थे। सैनिकों को अपने राजा को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर सैनिकों के आत्मबल व उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आती थी। यदि रणभूमि में युद्ध के दौरान कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त होता था तो उसके परिवार का पूरी जिम्मेदारी राजा निर्वाह करते थे। यह प्रमुख कारण था कि अमोढ़ा राज की जनता अपने राज्य व राजाओं के प्रति वफादारी व हमेशा प्रेम करती थी। राजा जंग बहादुर के मौत के पश्चात अमोढ़ा राज की जिम्मेदारी रानी तलाश कुंवर के कंधे पर आ जाती है मित्रों। और एक बार अंग्रेजों के मन में अमोढ़ा पर अपना आधिपत्य जमाने को लेकर पुनः इच्छाएं बलवती होने लगती हैं कि अब अमोढ़ा राज पर महिला शासक है तो बड़े ही सरल और सहज तरीके से इस पर हम अपना परचम लहरा सकते हैं। और एक दिन अंग्रेजों ने अमोढ़ा के दक्षिण दिशा में सरजू नदी जी बहती हैं, उसमें जल सेना व बचे हुए तीनों दिशाओं से थल सेना लगाकर अमोढ़ा पर आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेजों के इस योजना की जानकारी रानी तलाश कुंवर को होती है और वो भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमोढ़ा के राजाओं की तरह स्वयं वह अपने सेना को तैयार कर रणभूमि में उतर जाती हैं। और रणभूमि में उतरने के बाद हम चर्चा करेंगे रानी तलाश कुंवर की पूरी भूमिका की, उनके बहादुरी की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम लेके आएंगे आपके लिए एपिसोड 6 भाग 6। और मैं सभी अपने दर्शकों से, अपने शुभचिंतकों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमको बताइए कोई हमसे अगर उसमें से अपनी बात रख सके। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।